अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने इंपोर्टेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 200% का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में दवाओं की कीमतों में उछाल आने की और सप्लाई कम होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले दशकों से अमेरिका में फार्मा प्रोडक्ट्स पर कोई ड्यूटी नहीं लागू होती रही है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कदम को सही साबित करने के लिए 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 का हवाला दिया। इस एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर टैरिफ लगाया जा सकता है। प्रवीण सर, ट्रंप के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? लगातार जो है ट्रंप का देखिए फार्मा पे 200% टैरिफ लगाने की जो बात आ रही है, जाहिर तौर पे भारत की जो फार्मा कंपनी है, जो जेनरिक ड्रग मेकर्स हैं, उनके लिए तो खतरा है, लेकिन इतना ही बड़ा खतरा अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए भी है, जिनको की दवाओं के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। कहा जा रहा है सर कि भारत जो है अमेरिका को सस्ती जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है। कहा जाता है कि यहाँ से जो भी 40 से 45% जो जेनरिक दवाई बनाई जाती हैं, उसी को मिला जुलाकर आप 90% वहाँ पे जो है उनकी दवाएं बनती हैं। बिल्कुल, तो वो ये देखिए इसी का असर दिखाई देगा। और जिस बात को बार बार कहा जाता है कि अमेरिका में क्या बड़ी महंगाई लेकर आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो अगर आप फार्मा जैसे जो कि हेल्थ केयर की एक बेसिक चीज़ है, वहाँ अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो इसका खामियाजा जाहिर तौर पे इंडियन कंपनीज़ को होगा, लेकिन उतना ही असर पड़ने वाला है अमेरिकन कंज्यूमर्स पर भी इसका विचार। तो ये एक मुश्किल घड़ी भारत के लिए तो है ही, लेकिन अमेरिका के लिए भी, अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए कम से कम है। हो सकता बाद में उसको लेके जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है इस चीज़ को लेके। तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को दरअसल ज़्यादा बड़ी परेशानी में, या पेशेंट जो हैं अमेरिका के मरीज जो हैं, उनको ज़्यादा बड़ी तकलीफ में डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सर, ट्रंप टैरिफ वाले मामले के बीच में भारतीय ब्राह्मण कहाँ से आ गए? ये इनकी एंट्री क्यों आ गई? इनको क्यों कहा जा रहा है कि ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं? इसमें देखिए, कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस चीज़ को का डिस्कशन नहीं कर पाए थे हम। जो भी पूरा घटनाक्रम अभी का जो है, 2-3 बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हुई हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का चीन का दौरा हुआ है, वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स उनकी हुई हैं पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ। तो उसकी जो तस्वीरें हैं, जाहिर तौर पर वो पूरे दुनिया में एक हलचल मचाती हुई दिखाई दे रही हैं, अमेरिका में भी। जी। अमेरिका में थोड़ी सी अब बौखलाहट नज़र आ रही, क्योंकि उसको साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि भारत धीरे धीरे एक दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है। अब जब मोदी चीन में थे, तब पहले एक पीटर नवारो का बयान आया कि साहब, जो भारत जो रूस का तेल खरीद रहा है, उसका फ़ायदा दरअसल ब्राह्मण्स को हो रहा है, और जो आम नागरिक हैं वो इसकी कॉस्ट अदा कर रहे हैं। आम नागरिकों की कीमत पे भारत के ब्राह्मण्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब बहुत सारे हलकों में ये कहा गया कि ब्राह्मण्स का मतलब उनका अमीर लोगों से, ओलिगार्च से है, जो कि बड़ी कंपनियां हैं, बड़े मालिक हैं, उनसे है। ब्राह्मण्स का मतलब किसी रेस या किसी जाति से नहीं है। इसको लेके बहस चल रही। बोले कि साहब क्या है क्या नहीं, बोले वेस्टर्न दुनिया में ब्राह्मण्स को इस तौर पर देखा जाता है। खैर वो अलग है। उसके बाद फिर एक बड़ा बयान आया पीटर नवारो का ही। उन्होंने जब इन तस्वीरों को देखा, मोदी, शी और पुतिन को, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ शेम, ये एक मतलब चिंता का विषय है, दुनिया भर में अशांति फैलेगी। हाँ, बोले कि ये तीनों एक साथ आए हैं, ये गलत है, भारत को हमारे साथ होना चाहिए। भारत और अमेरिका पार्टनर हैं, भारत को हमारे साथ होना चाहिए। तो अब इस बयान से एक संकेत ये मिलता है कि अमेरिका में आखिर कितनी बेचैनी है। जी। कहा यह भी जा रहा है कि भारत जो है भारत के साथ डील हो जाएगी। अभी पीयूष गोयल का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब बातचीत हमारी जारी है, और हो सकता है देखिए अब जरूरत अमेरिका की ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि भारत, चीन और रूस मिलकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, कल भी एक दावा किया गया ट्रंप साहब की तरफ से, कहा गया कि भारत अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार है, लेकिन फिर वो कहते हुए दिखे कि अब देर हो चुकी है, भारत को पहले ही कम कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा इट वाज अ वन साइडेड डिजास्टर। भारत और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, दैट वाज वन साइडेड डिजास्टर, यानी अमेरिका के लिए ये डिजास्टर रहा है। भारत ने खूब एक्सप्लॉयटेशन किया है, सबसे ज़्यादा सामान बेचा है अमेरिका को, और बदले में कोई रियायत नहीं दी है। तो लंबा चौड़ा उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो एक अपना वो लिखा है जी, उसमें उन्होंने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। और एक और बड़ी बात यह है कि आज रात 11 बजे भारत के समय के हिसाब से
राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो एक बड़ी स्पीच दे सकते हैं, उसको लेके तमाम तरह की कयासबाजी जो है वो विशाल चल रही है। अब सर एसबीआई की एक रिपोर्ट है, उसको भी सरसरी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। सौम्यकांति घोष साहब ने उसको लिखा है, क्या बातें उसमें सामने निकल कर आई है पर्सनल फाइनेंशियल कंजम्पशन की लेकर। जो पीएफसी वाला मामला है सर, बड़ा जटिल मामला है, आपसे समझना चाहेंगे क्या है सर कंजम्पशन वाला मामला। नहीं देखिए, अभी आई भारत की ग्रोथ की रिपोर्ट 7.8% की Q1 की ग्रोथ की रिपोर्ट, इसके बाद से बहुत सारे ये चले, तमाम लोगों ने इसको नकारने की कोशिश की, एक बड़े तबके ने, कि साहब ये ग्रोथ के नंबर या ये जो नंबर हैं ये झूठे हैं, गलत हैं और देश की हालत और इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता है। इसको लेके एक एसबीआई की जो उनका एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है कि जो नेसेयर्स हैं, नेसेयर मतलब जो नकारने वाले लोग हैं, उनको मैं कुछ आंकड़े बता देता हूँ। उसमें उन्होंने तमाम जो इकोनॉमी के फेवर में या भारतीय इकोनॉमी की जो मजबूती है, एसएनपी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया सर, उसमें फिच की रेटिंग का हवाला दिया गया। बिल्कुल, तो एसएनपी उन्होंने ये कहा कि एसएनपी रिसर्च ने अपनी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इसके अलावा उन्होंने कंजम्पशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अहम बात की है, और उसी चीज़ को हम यहाँ जिक्र, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जो एक आम घरेलू खर्च का बेसिकली जो लेवल बताता है, उसकी ग्रोथ असल में 7.8% पे पहुँच गई है। माफ़ कीजिए 7% पे पहुँच गई है जी। ये 52 क्वार्टर के हाई पे है, जिसमें 52 क्वार्टर की एवरेज जो ग्रोथ थी वो 6.3% रही है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है वो 7.8% रही, जो कि 52 क्वार्टर्स में 52 तिमाहियों की जो ग्रोथ थी एवरेज वो 6.6% थी जी। उसके साथ वो दूसरे कई फैक्टर्स का हवाला देते हैं, जिसमें फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं, जिसमें आरबीआई के 100 जो बीपीएस का रेट कट है, इनका हवाला देते हैं एसबीआई की रिपोर्ट में। और उसमें फिर वो ये कहते हैं कि ये जो हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, ये बताते हैं कि इकोनॉमी की रफ्तार बेहतर बनी हुई है। अब इकोनॉमी की बात हो रही है सर, तो एक और खबर है, उसको भी डिकोड कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि Q2 फाइनेंशियल 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है की जो ग्रोथ है वो मजबूत रह सकती है। इसके पीछे दो बड़े कारण दिए गए। तो एक कहा गया लो डिफ्लेटर, इसका मतलब है सर किस समय महंगाई कम रही है, जब महंगाई कम होती है तो रियल जीडीपी का आंकड़ा ज़्यादा निकल कर आता है, ये बातें कही गई। और उसके बाद दूसरा फैक्टर कहा गया बेस इफेक्ट का, इसमें कहा गया कि पिछले साल इसी समय जीडीपी की जो वृद्धि दर थी वो कम थी, इसलिए इस साल तुलना करने पर ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसको भी समझाइए सर। नहीं देखिए, जीडीपी ग्रोथ को लेके जब जिस दिन जीडीपी के फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जब नंबर आए थे, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, आपको अगर याद हो, हमारे दर्शक भी देखें, जीडीपी ग्रोथ के ये जो नंबर आए हैं ये बताते हैं कि हम जो पूरा अगला साल है, पूरा जो मौजूदा साल है, माफ़ कीजिए, FY26, इसमें हो सकता है ओवरऑल ग्रोथ जो रहे देश की वो 7% या उसके ऊपर निकल जाए। 7.8% की फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ, और अभी जब आप दूसरे इंडिकेटर से दूसरे नंबर्स को देखते हैं, चाहे जीएसटी के नंबर को देखें, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स को देखें, उससे आंकड़ा ये मिल रहा है कि अगले अगर कुछ तिमाहियों में भी ग्रोथ 7% या 7% के आसपास रहती है, 6.9%, 6.7%, तो हम एवरेज जब जाएगा चारों पूरे तिमाहियों का, तो हो सकता है कि हम 7% के आसपास कहीं खड़े हों। इसको अब आप इस बात से देखिए कि 6.5% की ग्रोथ का नंबर एसबीआई ने दिया है जी। अगर, और फिर उसके साथ प्लस चीज होती है महंगाई की। सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो महंगाई का है, 1.55, जो 1.55% पे है। सबसे बड़ी राहत सरकार और आरबीआई के लिए इस वक्त यही है कि महंगाई अपने निचले स्तर पर कई साल के लो लेवल पे बनी हुई है। इसने सरकार और आरबीआई दोनों के लिए एक रूम खोला है। सबसे जी, एक बहुत बड़ी मुश्किल परिस्थिति में देश के सामने जो सबसे बड़ा फायदेमंद फैक्टर साबित हो रहा है इस वक्त, वो है रिटेल इन्फ्लेशन का लो लेवल। एग्जैक्टली सर। आम कंज्यूमर को राहत है, पॉलिसी लेवल पे सरकार और आरबीआई दोनों को इस बात का लिवरेज मिल रहा है कि वहां पे वो बड़े फैसले कर पाए। और इसी वजह से सरकार जो है वो महंगाई में और राहत देने के लिए जीएसटी का एक बड़ा रिफॉर्म लाने की कगार पे खड़ी है। जी सर, कल बैठक भी